हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2004 रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ब्लेस्ड। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर के एक अंधेरे रात से, जहां हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं अपने हाई राइज अपार्टमेंट के बालकनी से नीचे झांकते हुए। एक अजीब सी ग्रीन कलर की लिक्विड ड्रिंक कर रही थी वो। उनके आंखों में आंसू थे। अचानक ही पता नहीं क्या होता है उन्हें, वो रेलिंग पर चढ़ जाती है, अपने क्रॉस पेंडेंट को चूमती है और फिर छलांग लगा देती है नीचे की तरफ। कोई नोटिस नहीं करता सिवाय एक ब्लैक हुडेड पर्सन के, जो बहुत देर से उसे देख रहा था। अब ये कौन था, वो लेडी कौन थी, क्यों उसने सुसाइड की, इन सब का जवाब हमें आगे मिलेगा। इन दी नेक्स्ट सीन हम इसी शहर में रहने वाले कपल से मिलते हैं, समांथा एंड क्रेग। समांथा एक नर्सरी टीचर है और क्रेग एक ऑफिस गोअर, लेकिन उसका मेन इंटेंशन है राइटर बनना। उसने कहानी लिखी भी है मगर उसे कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा। ऊपर से वो लोग अपना फैमिली शुरू करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि समांथा फिजिकली कंपैटिबल नहीं थी। उन्हें तो जैसे बुरे वक्त की आदत ही लग चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक ही कुछ अच्छा होता है। उनका डॉक्टर उन्हें आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, साथ में क्लिनिक भी रेफर करते हैं जहां समांथा का ट्रीटमेंट हो सकता है, वो भी काफी कम पैसों में। इस क्लिनिक का नाम है द स्पिरिटस रिसर्च सेंटर। ये क्लिनिक नया है इसीलिए ज्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर सक्सेस रेट काफी हाई है। समांथा के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। अब डॉक्टर इतना जोर दे रहे थे तो जरूर अच्छा ही होगा। क्रेग और समांथा देर नहीं करते, अगले दिन ही निकल पड़ते हैं लेक व्यू की तरफ और बिल्डिंग को देखते ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। इतनी हाई फाई फैसिलिटी उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है डॉक्टर लीड से। न जाने कैसे वो पहले से बहुत श्योर थी कि समांथा कंसीव कर लेगी, जबकि वो इनफर्टाइल है। प्रोसीड्यूर स्टार्ट होता है। एक एक करके समांथा और क्रेग से एग्स एंड स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और लैब में भेजा जाता है मिक्सिंग के लिए। वहां पर इस कपल के अनजाने में एक बहुत अजीब चीज करते ही ये डॉक्टर। हम देखते हैं उनके पास एक बहुत ही बड़ी एनग्रेव्ड मेटल नीडल है जिसके अंदर खून है। वो उस खून से रेड ब्लड सेल्स निकाल के क्रेग के स्पर्म में ऐड कर देती है, किसी को कुछ इन्फॉर्म किए बिना ही। गॉड नोज ये क्या था, प्रोसीडियर का हिस्सा तो लग नहीं रहा था। फाइनली डॉक्टर लीड उस मिक्सचर को समांथा के अंदर इंजेक्ट कर देती है और इसी के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट 48 घंटे बाद मिलेगा, तो क्रेग और समांथा तब तक लेक व्यू में ही रुकने का डिसीजन लेते हैं। रात को वो लोग जिस मोटल में रुकते हैं वहां एक हादसा होता है। बाहर कुछ लोग झगड़ रहे थे जिसके आवाज से समांथा की नींद टूट जाती है और वो देखती है उनके पास वाले घर में जो कपल रहते हैं वो किसी ब्लैक हुडेड व्यक्ति से बहस कर रहे हैं। वो उन्हें लिटरली थ्रेट दे रहा था, तो गुस्से में वो कपल भी घर से निकल गए और वो आदमी भी गया उनके पीछे पीछे। इसके बाद क्या हुआ वो समांथा देख नहीं पाई, वो जाकर सो जाती है और उधर हम देखते हैं उस कपल को जंगल के रास्ते शहर छोड़ने की कोशिश करते हुए। वाइफ की तबीयत अचानक खराब होने लगती है तो वो गाड़ी से उतरती है उल्टी करने के लिए। हम नोटिस करते हैं वो हेवीली प्रेग्नेंट है। उसका पति उसे बार बार जल्दी करने के लिए बोल रहा था, जल्द से जल्द उन्हें निकलना था इस शहर से, मगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उन दोनों को ही उस हुडेड व्यक्ति के हाथ मरना पड़ता है उस जंगल में। अगली सुबह उनके खोज में एक लेडी समांथा के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसका नाम बेटी था, वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। पास वाला घर उनके ही क्लाइंट का है। उस घर में रहने वाले कपल को वो ढूंढ रही थी। समांथा को याद आता है उसने कल रात उन्हें निकलते हुए देखा था, मगर वो बेटी से कुछ नहीं कहती, पता नहीं क्या सोचेगी वो। अगले दिन उन्हें टेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। सरप्राइजिंगली रिजल्ट पॉजिटिव आया था। समांथा तो खुशी से उछलने लगी थी, मगर हम डॉक्टर लीड्स को देखते हैं उनके फोन के बाद किसी और को भी कॉल करके ये खुशखबरी देती है। साथ में उनके बीच उस मिसिंग कपल को लेकर भी बात होती है। अब इन लोगों को दूसरे लोगों के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है वो तो नहीं पता, मगर ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उधर समांथा और क्रेग को इन्विटेशन मिलता है बेटे से। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा पार्टी अरेंज किया था जो एक्चुअल में छोटा नहीं था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आए हुए थे वहां, डॉक्टर लीड्स भी। समांथा और क्रेग ने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट 3 महीने तक वो लोग बच्चे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मगर बेटी तो समांथा को देखकर ही समझ जाती है। बहुत खुश थी वो। डॉक्टर लीड्स खुद समांथा को ऑफर देती है कि आगे की ट्रीटमेंट वो खुद करेगी अपने क्लिनिक में, लेकिन समांथा राजी नहीं होती क्योंकि अगले दिन ही उन्हें न्यूयॉर्क लौटना है। क्रेग को ऑफिस ज्वाइन करना है, पब्लिशर के साथ मीटिंग भी तो है।
तभी हम क्रेग को देखते हैं एक आदमी से बात करते हुए। अर्ल सिडनी नाम से बेटी ने उन्हें मिलवाया। आल का पब्लिशिंग कंपनी है, शायद क्रेग की कोई बात बन जाए। क्रेग उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। लकीली इस आदमी को उसकी कहानी पसंद भी आ जाती है। काफी इम्प्रेस लग रहा था वो, तो क्रेग को भी होप मिल जाता है। अचानक से उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा था। दोनों इसे अपनी खुशकिस्मती मान रहे थे, मगर क्या सच में वो लोग लकी थे, ब्लेस्ड थे, या फिर कुछ और? हम पार्टी में आए कई लोगों को उनके तरफ नजर रखते हुए देखते हैं, ऐसे वो बहुत खास हो। नेक्स्ट डे घर से निकलते वक्त समांथा नोटिस करती है पास वाले घर में पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्हें न्यूयॉर्क लौटने की जल्दी थी, तो वो लोग नहीं रुकते, घर वापस आ जाते हैं और देखते हैं पूरा घर उथल पुथल हो चुका है। चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हैं, दीवार पे अजीब से मार्किंग्स है और चीजें तोड़फोड़ भी किया गया है। वो लोग जब बस सोच ही रहे थे कैसे संभाले सब कुछ, ठीक तभी उन्हें बेटी से एक वॉइस मैसेज मिलता है। एक बहुत ही अच्छा ऑफर था उसके पास। वो कहती है उनका घर खाली हो चुका है, तो अगर वो लोग चाहे तो रह सकते हैं, रेंट बहुत ही कम है। दूसरा कॉल आता है मिस्टर सिडनी के तरफ से। वो क्रेग की बुक पब्लिश करने के लिए राजी है, इवन वो तो एडवांस तक करना चाहते हैं। इससे अच्छा मौका क्रेग को और क्या मिलेगा। वो अगले दिन ही अपने एजेंट मिस सैमुअल के साथ उनसे मिलने जाता है और डील फाइनल कर लेता है। सिडनी पूरे 80 लाख रुपए की चेक देता है एडवांस में, जो मिस सैमुअल को बहुत अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती इस आदमी ने ऐसा क्या देख लिया क्रेग की कहानी में जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। क्रेग तो बहुत खुश था, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका था। अभी उसे बस अपने आगे की कहानी रेडी रखना है। समांथा और वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग लेक व्यू में बेटी के घर को देखने जाएंगे। अब इतना बड़ा एडवांस मिल चुका है तो क्रेग और नौकरी करना नहीं चाहता था। उसका फुल फोकस कहानी पर होना चाहिए, और एक राइटर के लिए लेक व्यू से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। वो लोग अगले दिन उस घर को देखने जाते हैं। हम देखते हैं ये वही घर है जहां वो कपल रहते थे, मिस्टर एंड मिसेस गुएवर्स। उनके खून के बारे में सभी को पता है, लेकिन बेटी इन्हें नहीं बताती। सिर्फ इतना कहती है कि उनके लीज में अभी भी 3 महीना बाकी है, तो तब तक समांथा और क्रेग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें हर महीना 12,000 करके देना होगा। अब इतना स्पेशियस फुल फर्निश्ड घर ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा था, तो कौन नहीं लेगा। वो लोग खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, ये सोचे बिना ही कि उनके साथ आजकल कोइंसिडेंसेस बहुत ज्यादा ही हो रहा है, जैसे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद चल के आ रहा है उनके पास। क्या ये अजीब नहीं है? खुशी के मारे वो लोग ये सब नहीं सोचते, ना देख पाते कि बेटी उनके अनजाने में फ्रिज से ग्रीन कलर के लिक्विड निकाल कर फेंक रही है। क्या था ये? अगले दिन समांथा अकेले ही जाती है चेकअप करवाने, और उसे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलती है। पता चलता है उसके पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। डॉक्टर लीड्स उसे उनकी हार्ट बीट्स भी सुनाती है। साथ में समांथा को स्क्रीन पर एक अजीब सी चीज दिखती है जो देखने में क्रीपी फेस जैसा लग रहा था, मगर वो उतना ध्यान नहीं देती। उस रात उनके घर में 2 पुलिस वाले आते हैं जो इस घर में पहले रहने वाले कपल्स दी गुएवर्स के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। नेबर्स होने के नाते वो इन लोगों से पूछते हैं उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा था या नहीं। तब समांथा उस रात की बात बताती है, मगर किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और बाहर बहुत अंधेरा था। मगर हाँ, वो उस ब्लैक हुडेड व्यक्ति के बारे में जरूर बताती है। अगले दिन जब वो अकेले शॉपिंग करने जाती है तो उसे वैसा ही एक आदमी फॉलो करने लगता है। समांथा उससे पीछे छुड़ाने की काफी कोशिश करती है और हर बारी में एक गाड़ी के सामने आ जाती है। फॉर्चुनेटली ड्राइवर ने सही समय गाड़ी रोक दिया था, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता था। डर और टेंशन में क्रेग की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कंसर्न तो वो डॉक्टर दिखाई दे रही थी। वो ओवर फोन किसी को इन्फॉर्म भी करती है बच्चों के कंडीशन के बारे में। फॉर्चुनेटली समांथा को फिजिकली कुछ नहीं हुआ था, उसके बच्चे भी सेफ थे, मगर उसके दिमाग में एक डर बैठ चुका था। उसे हर तरफ वो ब्लैक हुडेड आदमी ही दिख रहा था। पूरे 3 महीने लग जाते हैं उसे रिकवर करने में। इतने में क्रेग अपनी फर्स्ट नॉवेल कंप्लीट कर चुका था और अर्ल सिडनी उसे प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। बेस्ट आर्टिस्ट से कवर पेज डिजाइन करवाना, बेस्ट फोटोग्राफर से उसके फोटोज निकालना, इवन उन्होंने एक बहुत बड़ा बुक लॉन्चिंग प्रोग्राम भी अरेंज किया था न्यूयॉर्क शहर में, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्रेग के लिए। मिस सैमुअल को मामला कुछ हजम नहीं हो रहा था, तो वो सिडनी से बातचीत करने जाती है। उसे पता चलता है सिडनी का असली बिजनेस क्लोनिंग है, वहीं से उसे पैसा मिलता है। स्पिरिचुअस रिसर्च फैसिलिटी में वो इलीगल तरीके से अपना रिसर्च कर रहा है।
जब सैमुअल इस बात से सिडनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है तो सिडनी उसे चाय में जहर देकर मार डालता है। चाहकर भी सैमुअल क्रेग को कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाती। उधर क्रेग की फोटोज देखते वक्त समांथा को उनमें वही ब्लैक हुडेड पर्सन दिखता है, मतलब वो उनका पीछा कर रहा है, उनके घर तक भी पहुंच चुका है। टेंशन में समांथा की तबीयत खराब होने लगती है। ऊपर से उसके पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अंदर से नोच रहा हो। वो डॉक्टर के पास जाती है तो उन्हें भी उसके पेट में हलचल होते हुए दिखता है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, लेकिन वो समांथा से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ क्रेग का बुक लॉन्चिंग का समय करीब आ चुका था। उसे बहुत ज्यादा टेंशन मिल रहा था। उसके बहुत सारे फैंस बन चुके थे, स्पेशली लड़कियां। साथ में और सिडनी उसे कई इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवा भी रहे थे। इसके बाद क्रेग को बुक टूर पे भी जाना होगा। उसकी तैयारी चल रही थी। शायद क्रेग भूल चुका था कि समांथा की डिलीवरी डेट 2 हफ्ते के अंदर ही है। पता नहीं सिडनी उसके दिमाग में क्या भर रहा था। शोहरत के नशे में पागल हो चुका था वो। एक के बाद एक कहानी लिखता ही जा रहा था, अजीब अजीब चीजों के बारे में। अपने प्रेग्नेंट बीवी की तरफ देखने का वक्त भी नहीं था उसके पास। इस सब के बीच समांथा बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगी थी। वो खुश थी क्रेग के लिए, मगर उसे ये सिडनी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहुत अजीब बंदा है ये। उसे बहुत अजीब नजरों से घूरता है, उसके बेबी बम्प को टच करता है, और तो और उसी के कारण तो क्रेग उससे दूर जा रहा है। गुस्से में समांथा क्रेग के साथ उसके बुक साइनिंग टूर पे जाने से मना कर देती है, भले ही उसे घर में अकेले ही क्यों न रहना पड़े। ऐसे में एक दिन शॉपिंग करते वक्त उसके साथ एक प्रिस्ट की मुलाकात होती है, कार्लो नाम से। वो काफी मिस्टीरियस था। पहले से समांथा का नाम पता था उसे, और वो समांथा से एक सैटेनिक कल्ट के बारे में बात करने लगता है, जिन्हें इवेंजलिस्ट कहा जाता है। वो लोग शैतान की पूजा करते हैं और दुनिया में उसी का राज कायम करना चाहते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इन लोगों का जो शेल्टर है, जिसे वो लोग चर्च कहते हैं, द न्यू डॉन, वो उसी क्लिनिक वाले बिल्डिंग में है जहाँ से समांथा की ट्रीटमेंट हो रही है। वो कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, एक लैब है जहाँ शैतान को धरती पे लाने की कोशिश की जा रही है। समांथा इन सारी बातों से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। घर आकर खुद इंटरनेट पे रिसर्च करती है और तब उसे पता चलता है उसके क्लिनिक में क्या क्या चलता है। वो सच में एक लैब है, वहाँ ह्यूमन एम्ब्रियोस की क्लोनिंग चलती है। शैतान शायद नहीं है, मगर ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। उसे ना और उस क्लिनिक में वापस जाना था, ना डॉक्टर लीड्स से अपने बच्चों की डिलीवरी करवानी थी। वो उसी वक्त क्रेग को कॉल करती है सब कुछ बताने के लिए, मगर वो सिडनी के साथ इतना बिजी था, या फिर सिडनी उसे इतना बिजी रख रहा था कि समांथा के बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो समांथा भी गुस्से में फोन काट देती है, लेकिन ठीक इसके बाद ही उस पर कोई हमला कर देता है। वही हुडेड आदमी समांथा के हाथ पैर मुंह बांध कर उसे एक अबांडन मोटल में ले जाता है। तब हमें पता चलता है ये आदमी और कोई नहीं, फादर कार्लो है। उसे लगता है समांथा के पेट में शैतान है। उस क्लिनिक के लोगों के पास लूसीफर का खून है जो वो अपने पेशेंट के अंदर डाल देते हैं, और बाकी उनके क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का कमाल। नहीं तो इस फैसिलिटी में मिरेकल कैसे होता है? हर बार हर इनफर्टाइल लेडी यहाँ आके कंसीव कैसे कर लेती है, वो भी जुड़वा बच्चे से। कार्लो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इस सब को रोकने की। उसने ही लास्ट 3 लड़कियों को मजबूर किया था जहर देकर बच्चों को मार डालने की। एक ने तो खुद ही सुसाइड कर ली और दूसरे ने यानी कि मिसेस गुएवर ने बात नहीं मानी तो कार्लो ने खुद ही उसे मार डाला। शायद इसीलिए हमने गुएवर हाउस में वो ग्रीन लिक्विड देखा था जो अभी कार्लो समांथा को ऑफर कर रहा है। वो उसे बहुत समझाता है कि अपने लिए ना सही दुनिया के लिए उसे ये करना होगा। वो शैतान को धरती पे नहीं ला सकती। समांथा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने बच्चों को मार नहीं सकती। तो वो कार्लो को चकमा देकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। कार्लो उसे मारना नहीं चाहता था, उसकी दुश्मनी बस शैतान से थी, लेकिन अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसे समांथा को मारना ही होगा। वो पूरे घर में आग लगाकर अपने नेक्स्ट मिशन पे निकल जाता है। हम देखते हैं वो गाड़ी लेकर डायरेक्टली क्लिनिक के अंदर घुस जाता है। एक के बाद एक लैब को तहस नहस कर देता है वो, और फिर आग लगाकर उस आग में अपने साथ साथ क्लिनिक में रहने वाले सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को, जो असल में शैतान के पुजारी थे, उन्हें जलाकर राख कर देता है। उसे लग रहा था इसी क्लिनिक में लूसीफर का खून है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता थी, इसीलिए वो पूरे बिल्डिंग को ही जला देता है, लेकिन उसे पता नहीं था वो खून ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुका है। आज शाम को ही ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही सिडनी खुद आकर उस मेटल सिरिंज को लेकर जा चुका है। वो ही तो है इस सब का मास्टरमाइंड। उसी के कहने पर ये क्लिनिक चलता है। उसी के कहने पर डॉक्टर लीड्स अपने पेशेंट के अंदर लूसीफर का खून डालती है
और वो खुद उनके पार्टनर्स को अलग अलग तरह की लालच दिखाकर अपने पास कैद रखता है। जैसे क्रेग को सिडनी के जाल में वो ऐसे फंस चुका था कि उसकी पूरी लाइफ ही सिडनी कंट्रोल कर रहा था। उन्हें बस शैतान को धरती पे लाना था किसी भी कीमत पे। अभी तक तो वो अपने मकसद पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कार्लो ने होने नहीं दिया, तो क्या अब हो पाएगा? हम क्रेग को देखते हैं। समांथा से झगड़ के उसका मूड ऑफ हो चुका था, तो वो घर वापस जाने की डिसाइड करता है। मगर समांथा तो घर में थी ही नहीं, बस उसका लॉकेट पड़ा था जमीन पर। क्रेग को कुछ ठीक नहीं लगता। कहीं समांथा की बात सच तो नहीं? वो जो बार बार काले कपड़ों वाले आदमी के बारे में बताती रहती थी, कहीं उसी ने तो कुछ नहीं किया? वो पुलिस बुलाता है और सर्च स्टार्ट करता है। उन्हें खबर मिलती है एक मॉडल के आसपास काले कपड़ों वाले एक मिस्टीरियस आदमी को देखा गया है, तो वो लोग उसी तरफ भागते हैं। लेकिन तब तक उस मॉडल में आग चारों तरफ फैल चुकी थी। पुलिस और क्रेग किसी तरह अंदर घुसते हैं और बर्थ टब में पानी के नीचे से समांथा को रेस्क्यू करते हैं। उसका लेबर पेन शुरू हो चुका था। उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो हॉस्पिटल तक सरवाइव कर पाएगी, तो नर्स एम्बुलेंस में ही उसकी डिलीवरी स्टार्ट करती है। बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, नॉर्मल पेन से कई गुना ज्यादा। शैतान के बच्चों को जन्म दे रही थी बेचारी, दर्द तो उसे भुगतना ही था। दो बेबी गर्ल्स को जन्म देती है वो, और जन्म के तुरंत बाद ही नर्स को उनमें कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो चौंक उठती है। क्रेग भी, मगर क्या दिखता है उन्हें वो हमें पता नहीं चलता। हम इतना समझ पाते हैं कि क्रेग को मन ही मन पता था कि उसके बच्चे नॉर्मल नहीं है, अलग है, क्रीपी है। उसे नाइटमेयर्स आते रहते थे उनके बारे में। जो भी हो, थे तो वो उनके ही बच्चे। समांथा और क्रेग खुश थे उन्हें लेकर। ऐसे ही देखते देखते 4 साल बीत जाते। हम फिर से उनसे मिलते हैं बच्चों के बर्थडे पार्टी में। दोनों लड़कियां बहुत ही क्यूट दिख रहे थे, बिल्कुल एंजल्स की तरह। उनके कुछ दोस्त भी आए हुए थे पार्टी में, जिनमें से एक बच्चा बहुत ही शरारती था। बहुत तंग कर रहा था उन दोनों बहन को। कभी उनका क्राउन्स चुरा रहा था, कभी केक फेंक रहा था, तो कभी कैमरा के सामने आ रहा था। दोनों बहन कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप देख रहे थे। मगर उनके सिर्फ देखने से ही उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। वो उल्टी करते करते गिर जाता है। उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। जब चेक करने के लिए उसे उठाया जाता है, पता चलता है उसका पूरा चेहरा ही सड़ चुका है, कंकाल बन चुका है वो इन्हीं कुछ मिनट के अंदर। किसी को समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, सिवाय समांथा के। वो बस अपनी बेटियों को देखने लगती है। उसके आंखों में डर था और एक रियलाइजेशन भी। उसे फाइनली कार्लो के बातों पर यकीन आ चुका था। वो समझ चुकी थी कि अनजाने में ही सही, लेकिन उससे एक ऐसी बड़ी गलती हो चुकी है जिसका नतीजा शायद अभी पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। They are truly blessed, but not by God. They are blessed by the devil. दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी मुझे ठीक ठाक लगी। फिल्म को हॉरर कहा गया है, मगर मुझे सिर्फ थ्रिलर ही लगी। बहुत ही एवरेज फिल्म है, वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।